बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आँखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते हो तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से लेकर जाएगा। दुख वाली रात नींद नहीं आती और ख़ुशी वाली रात सोया नहीं जाता। हर दुश्वारी के बाद आसानी है और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ और कैसे ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीज़ें हैं। आप किसी की वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं लेकिन उसकी खुशकिस्मती नहीं। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है। दूसरों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी आखिरत। नेक गुमान रखना भी एक सआदत है जो मेरा रब किसी किसी को अता करता है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुज़रने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक़ में बेहतर था। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ते हैं। ताले कभी चाबी के बगैर नहीं बनते, इसी तरह अल्लाह कभी भी मसाइल हल के बगैर नहीं देता। उनको खोलने के लिए सिर्फ़ हमें सब्र की ज़रूरत है। दिल को भी गुस्ल दिया करो तौबा के पानी से, दुनिया व आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह तुम्हारी। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही न होता। बदलते हुए रवैयों की परवाह न करें क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ़ एहसासात के साथ जागते हैं। माल को बंद न करना वरना अल्लाह भी तुम्हारे लिए बंद कर देगा। जितनी भी इस्तिताअत हो खर्च करो। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। फातिया लोगों के मरने पे नहीं एहसास के मरने पर पढ़ना चाहिए क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है मगर एहसास मर जाएं तो मुआशरा मर जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम ज़्यादा हों और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी मिटा देगा। हमेशा दुआएं मांगते रहा करो क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती हैं या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती हैं या मुसीबत को टाल दी जाती हैं। कुछ सीपियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन उनके अंदर मोती नहीं होता। इसी तरह कुछ इंसान बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके अंदर खूबसूरती नहीं होती बल्कि मुनाफ़क़त होती है। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्ज़े शोर करने लगते हैं और अक्ल को जंग लग जाए तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह ज़िंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। तुम दुश्मन के दरमियान ऐसे रहो जैसे एक ज़ुबान 32 दांतों के दरमियान रहती है, मिलती सबसे है मगर दबती किसी से नहीं। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरों मुल्कों से भी आ जाते हैं लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। मसला ये नहीं है कि हक़ बात कहने वाले उलमा किराम ख़त्म हो गए हैं, मुश्किल ये है कि हम सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी का हक़ सुनना चाहते हैं। अपने दुख, अपने सुख, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने बयान न करें। खुद पर खोल चढ़ाएं
یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتیاں کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع اور سجدوں کی قضا نہیں چاہتا۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا کو دیکھا ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اس پر چل رہا ہو۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیے، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والوں کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔